ये खुलता कैसे? पहली बार स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे निकालते इसको, बस इतनी सुंदर सा निकली है। तो जैसे इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, ठीक है। हाय, दिस इज ऋषभ छेत्री। तो अपन ने दिल्ली में पढ़ाई की, वही धनकौर गांव के बगल, लेकिन थैंक्स टू 1985 एनसीआर डेवलपमेंट प्लान, तो डिवाइडेड बाय नंबर, पैसा, औकात, यूनाइटेड बाय फर्रे लेके आया हूँ। तो कुछ आदतें बदलती नहीं है। तो जैसे ड्रेसअप से देख लिया होगा, शक्ल पे मत जाना, शादी में कैटरिंग का वेटर नहीं हूँ, बोटाई मिसिंग है, तो एडवोकेट हूँ, ठीक है। तो बाय द वे, किसी को मर्डर, रेप थ्रेट्स, क्योंकि सारे लौंडे ही दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे रेप थ्रेट्स ही दिख रही हैं, और मेजोरिटी की शक्ल देख के तो लग ही रहा है कि वो भाई ने तो क्लियर कर दिया है कि मिलने वाला है, एक क्लाइंट तो मिल गया मेरे को यहाँ पर। भाई अपना नाम बताना जरा। अनिल, मेरा नंबर लेके जाना, बहुत जरूरी है तुम्हारा काम। तो मर्डर, रेप थ्रेट्स, एक्सटॉर्शन, ऐसा कुछ भी चीज करना हो या करने के बाद फिर मुझे कांटेक्ट करना है। बिल्कुल सर, याद रहेगा ना सबको? यार पैसे दिए हैं तो फिर कुछ रिटर्न में भी ले लूं क्या? ऐड ही कर दूं अपना, है कि नहीं? कुछ फायदा होना चाहिए, एडवोकेट हूं। पर यार बार काउंसिल को मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि हमारे में अलाउड नहीं है ऐड करना, और पापा का फिर 2 BHK सी व्यूइंग अपार्टमेंट का नुकसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यार मतलब गांव और शहर में ना, कहाँ गए थे? हमारे गांव से तुम ही आए थे ना, गांव से। तुम बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे, पता है, बड़े इंटरेस्टिंग बने। गांव और शहर में कितना फर्क है ना। मतलब हमारे सपने देखो, 2 BHK सी व्यूइंग अपार्टमेंट वाले, कहाँ 75 एकड़, 2 गज, 80 गज वाले, ये हमेशा फर्क सा रहता है गांव और शहर में। तो फर्रे लाया था, इसीलिए लाया था, बीच में अगर मैं भूल जाऊं तो काम आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली आदत, ठीक है। तो क्या कर रहा था मैं? कोई नोएडा वेडा से या देहात गांव से जहां मुआवजा मुआवजा मिलता हो, बढ़िया। तुम ही हो यार, तुम काम के, तुम नंबर जरूर लेके जाना। फिर से देखना पड़ेगा। तो जैसे ये बार बार फर्रे निकालने से आपको समझ में आ रहा हो, पहले बार परफॉर्मेंस कर रहा हूं, स्टेज फियर बहुत ही गजब चीज है। मतलब ऐसा लग रहा है 15 साल का बच्चा होता है ना यार। हम दार्जिलिंग से, पहाड़ी इलाका था, तो हमारे 15 साल में ही हो जाता पहले बार। तो वही हालत हो रखी है, मतलब गला का सूखना, हल्का हल्का हाथ कंपकपाना, एकदम अल्कोहलिज्म जैसा। तो आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा वाला सीन के साथ आए हम, ठीक। तो बेसिकली मैं बंगाल बॉर्न, मतलब बंगाल, कोई गया है यहाँ पर से? बंगाल, वेस्ट बंगाल साइड, आसाम गए हो? कैसी लगी जगह? कामाख्या मंदिर ना, बहुत सुंदर जगह है, मेरा मुंडन उंडन वहीं हुआ था। तो मैं बंगाल से हूँ। आप लोग कैसे जानते हो नहीं जानते पता नहीं, लेकिन सबको पता होगा बंगाल लैंड ऑफ सोनारगाछी। किसको पता है सोनारगाछी के बारे में? पता है बढ़िया से? तो क्या हुआ? मर गया बिनोय बादल, रह गया क्या? लाइव ऑन हुलू ना, रीजनल हॉट शॉट्स। तो बंगाल की थोड़ी अब स्थिति बदल सी गई है। एक समय में क्या था? भाग्य विधाता था बंगाल से, इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन बंगाल से, अभी हुलू रीजनल। यूपी बिहार से कौन है यहाँ पर? यूपी बिहार, बस तुम लोग ही हमसे आगे हो आउटबाउंड माइग्रेशन में। मतलब बंगाल की ऐसी स्थिति हालत है कि बाहर ही काम करने जाना पड़ता है। मतलब मैं तो चलो एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में करना पड़ रहा है, लेकिन बाकियों की हालत बिल्कुल दुर्गस्त, दुर्गस्त। और ऊपर से मैं बंगाल बॉर्न नेपाली। अब फिर से यहां पर यूपी वाले कौन है? गोरखपुर। कहां से? लखनऊ से। लखनऊ तो चलो तुम्हारे लिए बहुत सही है। तो बंगाल में नेपाली होना और यूपी गोरखपुर में मुसलमान होना एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है। मतलब गजब रेसिज्म और एलिटिज्म। और दिल्ली से, स्थायी दिल्ली से कोई है यहां पर? कोई है? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो थैंक यू सर, हमें चिंकी बोलने के लिए, चाइनीज बोलने के लिए, मोमोज बोलने के लिए, लेकिन खाने देने के लिए। क्योंकि बंगाल की ऐसी स्थिति हो गई है कि बाजू में बैठा इंटेलेक्चुअल भी यहां पर झालमुड़ी बेच रहा है। तो
तो बीच बीच में फर्रे बदलते रहना पड़ता है। लंबा नहीं है स्क्रिप्ट, अभी रास्ते में आते आते लिखा है मैंने। ठीक है, कोर्ट से निकलते निकलते काम था क्लाइंट का, करते करते आ गया। तो कहाँ पहुंचे? अच्छा, पेप्सी, वीवो, ओप्पो फोन कौन कौन यूज कर रहा है? तू फेमस आदमी है भाई, तू नंबर लेके जा मेरा, तू रख ले मेरा नंबर, बाद में काम आएगा। स्टेज फियर है, ऐसे पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन में एकदम जो तू रेप थ्रेट्स संभाल लूंगा मैं, ठीक है, बिंदास लेफ्ट साइड मारियो, ठीक है। तो सिंपल यार, जैसे इसका इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे पेप्सी हो गया, कोला हो गया, इंडिया, वीवो, ओप्पो, वीवो, ये लोग कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, एकदम क्लीन बिजनेस है इनका। तो आज हम टॉपिक में आ ही गए थे, रेसिज्म। किस किस को लगता है कि रेसिज्म इनेट होता है, मतलब ठीक है, होता ही है, या ऐसा लगता है कि हम सीखते बड़े होके? अच्छा, 1880 में तो रिसर्च हुआ था, उसमें कहा गया था गोरे लोग की बुद्धि ज्यादा होती है। सही बात है, रिसर्च हुआ था, पेपर। फिर हमने बाद में पता किया कि अंधे लोग भी रेसिस्ट होते हैं। मतलब किसी ने सोचा होगा यार, अंधा आदमी कोक मार के या गांजा फूक के तो उसकी आंखें कैसे होती होगी, कैसी होती यार? वो बंदा बोल रहा है, अंधा बोल रहा है, एक कालू जा 4 पुड़िया लेके आ, सॉरी सर, जस्ट जो 4 पुड़िया लेके आ, उसी भी लेते आना। अंधा रेसिस्ट, मतलब इनेट है या प्रेजुडिस्ड है, अभी तक समझ नहीं आ रहा। अंधा कैसे रेसिस्ट हो सकता है यार? तो सब झोल है यहाँ पर, पूरा पूरी झोल। अच्छा भाई, तो झोल से ज्यादा किसी ने झोल मोमोज खाए हैं? किसी ने नहीं खाया, इसलिए दिल्ली में मोमोज वाले भी अभी भी गरीब है, नई चीज ला ही नहीं रहा है। चलो ओके ओके, कंप्लीट ही कर रहा हूं, बस 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 1 सेकंड, पता है मैं जस्ट फाइनल 2 सेकंड, 1 सेकंड बस कंप्लीट कर ले दो। ओके गाइस, दैट्स माय टाइम, ठीक है। तो वही बात है, जा रहा हूँ मोमोज बेचने कल, ठीक है। और बगल वाला इंटेलेक्चुअल बंदे को भी मैंने साथ में झालमुड़ी बेचने के लिए लगा दिया है, और फिर कल सुबह तो सुप्रीम कोर्ट भी निकलना है, पनवेल तो जाने नहीं दे रहे।